Gotilo, 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 tome gotilo, gotilo. Nasi jama jama खाली बालता तो जमा एवो हाडे नो प्रवासी gotilo. अस्सलामुअलैकुम, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक आज का नया व्लॉग लेकर। कल आपने देखा था कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह भूल गया और उस सालगिरह भूलने का जो नतीजा निकला वो आपके सामने था। अब आज वैसे तो मुझे कुछ करना नहीं था, मगर मैं किचन में आपके लिए आया हूँ और आज मैं आपको बाज़ार वाले वो चने पका के दूंगा जो आप देखेते हैं, अमूमन आप खाते हैं। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर किचन की तरफ, आप अब देखेंगे तो अब अगला सीन आप किचन वाला देखेंगे। सर हम आ गए किचन में और आज मैं आपको बाजारी चने बना के खिलाऊंगा। शट ऑफ, गाली मत दे, माँ बहने बैठी। मैंने चने उबलने के लिए रख दिए, बेहतर हो गया और चम्मच भी आ गया मेरे भाई। देखिएगा इंग्रेडिएंट्स हैं आपके सामने, वही मिर्च मसाला जो आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको करीब करके दिखा देता हूँ। मैं रेड पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ, वो है। थोड़ी सी काली मिर्च है और ये ज़ीरा वगैरह पिसे हुए मसाले हैं, आमी मिर्च मसाला, ठीक है जी। अभी आप देखेंगे तो मैं इसे सिर्फ इसमें ऐड करूँगा और ये मैंने इसमें डाला। इसके साथ मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी भी ऐड कर दूँगा और उस पानी के ऐड करने से ये होगा मसाला जलेगा नहीं। इस मसाले को मुझे भूनने में आसानी होगी, ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस मसाले को चलाना है। इसमें पानी है, आँच धीमी है, चले आँच धीमी कर दी। अब इसे मैंने चला दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया मेरे भाई और ये आपके सामने आ गया। तो अब उसमें ऐसा है कि इसे मैं थोड़ी देर के लिए फिर ढाँप दूँगा और ये अब ढाँप के ही मैं इसे वो करूँगा। तो ये हल्की आंच पे बनता रहेगा। इतनी देर में तैयार होगा, तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट लगते हैं मेरे भाई मसाले के होने में। और मैं इतनी देर चाय मुझे बना, ठीक है मेरी चाय ले लेता हूँ। लो जी, मेरे बेटे ने बनाई है चाट, तो दिखाना चाहता है, ये देखिएगा। और उसने जो बनाई है मैं खाता हूँ, मुझे चाय भी पीनी थी। हरी मिर्च नज़र आ रही है और मसाला तेरी लग रहा है, ले जी। मज़ेदार है, टेस्टी है, थोड़ी खट्टी ज़्यादा। बूढ़ा आदमी हूँ, खट्टी चीज़ थोड़ी देती तकलीफ है। चाय थी, चाय बेगम ने तैयार कर दी थी चाय। अच्छा, अब है कुछ ऐसा कि जितनी देर मसाला होता है मैं चाय पी लूँ। आप हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। आप देखेंगे कि मैं करने क्या लगा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भाई मैं आज आपको बाजार वाले चने खिलाऊंगा, बाजारी ज़बरदस्त किस्म के चने। और इंतहाई बेहतर जायका, बेहतरीन। पीछे लाइट है, बाहर से लाइट आ रही है तो चेहरे पे लाइट ज़रा इधर से कम लग रही है। मसाला देखिए, अभी तो पानी है, ये पानी में ही मसाला घुल मिल के अपना जायका बनाएगा। और अब देखेंगे कि उसमें ऐसा है कि मेरे भाई, आप जब
थोड़ा सा इसे और भी करूँगा मैं। कैमरा खासा ऊंचा लग रहा है मुझे। चल अब ठीक है। मसाला डाल के भुनने के लिए रख दिया गया। मसाला तैयार होता है तो आपको इसके आगे का प्रोसेस दिखाऊंगा मैं, उसमें करना क्या है, पकाना है, फिर बाजार जाना है। इससे के साथ मेरा बच्चा चाहता है कि हम नान इस्तेमाल करें, तो वो नान इस्तेमाल करूंगा। और फिर उसके बाद देखते हैं नान के साथ हम क्या करते हैं। नान बनाएंगे, इसके लिए रायता बनाना है। रायते के लिए भी आपको दिखाएंगे कि हम रायता कैसे बनाते हैं। इनके साथ सैलेड वगैरह बनानी है और वो सारा कुछ होगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। टेस्ट कमाल बनेगा। आज संडे इज़ फंडे, कुकिंग का टाइम आ गया। आप लोगों से फिर वही गुजारिश करनी है कि काइंडली जहां आप इस चैनल को व्यूज़ देते हैं वहां इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। फिर गुजारिश करता हूं मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला आपकी मेरी मुलाकात रहेगी इसी तरह। रमज़ान भी करीब करीब हैं और शायद अगला व्लॉग रमज़ान का ही हो, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रमज़ान से मुतल्लिक हम आपको क्या अपडेट दे सकते हैं। इफ्तारी कैसे तैयार होगी, या इफ्तारी में अगर कुछ नया बनेगा। लाजमी नहीं कि मैं ही बनाऊं, क्योंकि इफ्तारी तो चलती रहेगी मेरे भाई, उसमें मेरी मिसेज भी बना सकती हैं। आपको उसका डिस्प्ले दे दिया जाएगा और जो मैं बनाऊंगा उसके मुतल्लिक आपको बता दूंगा कि ये मैंने बनाया था। A few moments later. ले जी, मसाला अब हमारा हो चुका तैयार और अब मैं इसमें ऐड करूँगा चने। मसाला वही था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें सिर्फ चने ऐड करने हैं। ये हैं चने। और अब मैं इसे ऐसा करूँगा ताकि ये उछले ना, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है। शायद अपने ही पानी में हो जाएंगे मेरे भाई, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये लाहौर के मशहूर चनों की रेसिपी है जो मैंने आपको सिखाई मेरे भाई। इसे हम लाहौर में शाही चने के नाम से जानते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अल मशहूर वहाँ के शाही चने, और इसे बनाने की यही तरकीब है, कुछ ज़्यादा नहीं। हाँ, इसका जो इंग्रेडिएंट है, जितनी देर में फारिग हुआ था, मेरी बेटी अब सलाद काट रही है, उसने इसमें किया ये है कि सलाद काट ली है और साथ रायता वगैरह बना लिया है। दही आ गई थी, उसने रायता बना लिया। अब डिस्प्ले भी वही देगी। इतनी देर में ये चने पकते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लेंगे, 5 से 7 मिनट, क्योंकि चने बॉयल्ड हैं। मसाला भून चुका, उसे अच्छे तरीके से ऐड कर दिया मैंने। सिर्फ 1-2 उबाल आएंगे और मैं इन्हें उतार लूँगा और आपको डिस्प्ले दूँगा। आज कोई वाक़या तो सुनाने को है नहीं, मगर आज हमने गाना सुना और वो गाना बड़ा अच्छा है और गाना बड़ा मज़े का लगा मुझे जी। मेरा बच्चा कह रहा नहीं, और मुझे बहुत पसंद आया वो गाना। अच्छा है। आपसे एक बात करता चलूँ कि यार मुझे याद आया, जब मैंने ये चने बनाने शुरू किए थे और मैं वहाँ से ये रेसिपी लेके आया, मैंने घर आके चने बनाए, चने बन भी गए, मगर मैंने किसी के सामने नहीं बनाए, क्योंकि आपको 80% इस तरह के लोग मिलते हैं कि हमें पता है इसमें क्या पड़ेगा यार, हमें पता है, हम इसमें ये डाल देते हैं, हम इसमें ये डाल देते हैं। अब इसमें ऐसे कुछ ज़्यादा मसाले तो पड़ते नहीं थे, तो मैंने किसी के सामने ये रेसिपी आज तक रिवील नहीं की है। मैंने सिर्फ आपसे की है और आपके सामने है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला गया। इनका टेस्ट भी अलग आएगा और ये अगर आप कहेंगे तो ये एक यूनिक जायके के साथ अगर आप बनाते हैं और इसे खाते हैं तो आपको इसका जायका बड़ा यूनिक लगेगा। हुआ ये कि इसी तरह मैं चने बना रहा था तो एक बंदे ने कहा कि यार, जानने वाले ही थे, उन्होंने कहा जी इसमें कौन सा मसला है, लो जी मैं बनाता हूँ। उन्होंने
कुछ पाव भर प्याज काटी और बीच में डाली, टमाटर डाले, सब कुछ डाला। ये सफ़ेद चने मेरे भाई जो बनाते हैं इनकी अपनी खुशबू है, अपना एक जायका है। याद रखिएगा हर चीज़ के पकाने का एक तरीक़ाकार है। कुछ लोग जब चावल भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा, हालांकि उस पर सिर्फ आप गार्निश के लिए टमाटर यूज़ कर सकते हैं। आपका जो ये टमाटर है ये इस्तेमाल होता है आपकी ग्रेवी को थिक करने के लिए, जो आप शोरबा बनाते हैं उसे थिक करने के लिए, ना कि ये सालन को कोई जायका इन्हांस करता है। हल्का सा इसमें हल्की सी एक कुदरती सी खटास है, वो आप फील कर लेते हैं, बल्कि वो मसाले में मिक्स हो जाती है। अच्छा, अब मैंने वो चने बनाए, मैंने चने बना लिए और मेरे भाई वो चने खाने से उसकी वो की भी गई, यानी कि बहुत अच्छा उसे रिस्पॉन्स आया जिसने कहा हाँ यार चने तो मज़े के हैं। अच्छा जी, बाज़ार से लेके आया, मैं कहनी जी घर बनाए हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या डालते हो? मैं कहा यार मैं कुछ नहीं डालता भाई, वही घर के मसाले हैं। और इसमें बड़ी तरकीबें लड़ाई गई फिर बनाने के लिए। वो मैं बता रहा था कि वो जो पाव भर प्याज काट के और वो उसे चनों को थिक करने की कोशिश की गई थी। मेरे भाई चने तो थिक हो गए थे, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, मगर वो थोड़े से मीठे हो गए। प्याज की ज्यादती सालन को मीठा कर देती है, तो वो थोड़े से मीठे हो गए, मीठे बन गए। अब वो बड़ी काफ़ी होती रही। फिर एक दफ़ा इसी तरह मैं गया और वो हमारे लाहौर में एक जगह पे बहुत मशहूर, हम उन्हें चिकड़ छोले कहते हैं, असल में पेटी वाले चने के नाम से मशहूर हैं। ठंडे चने होते हैं, उसमें घी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं होती। उसमें भी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स वो लोग यूज़ करते हैं जिससे उसकी थिकनेस बनती है, उसका टेस्ट बनता है। मैंने वो बनाए, उसके लिए भी मसाला यही बताया गया, हालांकि उसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक सीक्रेट रेसिपी थी। वो जब मैं कभी अगर मैंने बनाए तो मैं वो रेसिपी अपने ही नाज़रीन से शेयर करूंगा, आप देखेंगे। आप जब उस रेसिपी के तहत उसे बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब हमारा ये देखते हैं जी, मैं एक दफ़ा इसे खोल के देख लूँ कि इसमें क्या बनता है। फिर मुझे डस्टर देना, उसमें ये साफ़ी दे देना, चले दे रहा है। उसमें चने बस तैयारी के मराहिल में हैं मेरे भाई। थोड़ा चने में पानी डाला था, मैं अमूमन चने के पानी में ही मसाला भूनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका टेस्ट इसी पानी में आता है जिसमें मैं इसे पका रहा हूँ। इन्हें ढाँप के ही पकाना चाहिए और ज़्यादा चलाते वक्त आपको चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि होता ये है इन्होंने सुबह तक ठीक हो ही जाना है, क्योंकि इसमें जो मसाले डाले गए हैं वो घुल मिल के यकजान हो चुके और उसका एक अपना टेस्ट है वो बन चुका। उसमें फिर ऐसा है कि जब हम बनाते हैं और उसे करते हैं तो आप देखिएगा कि ये चने बनने के बाद इनकी जो लुक आएगी फाइनल, वो भी आपको दिखाएंगे, शेयर करेंगे। जब आप ढाँप के पकाते हैं, उस दिन मैंने आपको बताया था कि उसमें ज़्यादा ये होता है कि घी नहीं उड़ता मेरे भाई। हल्की आंच पे पकाएं, ढाँप के पकाएं। मुझे क्योंकि इसे थोड़ा सा खुश्क करना है, पानी थोड़ा सा ज़्यादा था मेरी उससे, मगर मैंने डाल दिए। तो इंशाल्लाह ताला जैसे तैयार होते हैं, 2-1 मिनट की बात है मेरे भाई। घड़ी देख लेते हैं, हाँ जी 2 मिनट की बात है। दिल के अरमासों में बह गए हम, वफा करके भी तन्हा रह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सो। गाना फिर वही जो मेरे ज़हन में था मेरे भाई, मगर मैं आपके लिए वो गा नहीं रहा हूँ, हालांकि मुझे पसंद बड़ा है। हाँ, मैंने सुना भी आज ही था, सुना भी आज ही था और बड़ा मज़े का गाना था। तो उस गाने में था कि मैं चवला वेखियां लखा। क्या बात है जी, क्या गाना था। मैं चवला वेखियां लखा, और मुझे याद आया कि एक बड़े मशहूर शायर हैं, उन्होंने एक नज़म लिखी थी पंजाबी में, वो
गुलाबी पंजाबी टाइप कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने उसमें वो लिखी और उसमें किया ये कि वो थी पता नहीं दो चवल चुबारे पर और कुछ इस तरीके से। तो कहते हैं मैं कराची चला गया, मैंने कराची जाके कहा कि जी जो, तो वहाँ मैंने ये नज़म सुनाई तो कहते हैं वहाँ से एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे भाई सर मुझे बताएंगे जो आपने लफ्ज़ चवल इस्तेमाल किया है इसका मतलब क्या होता है। अब उन्होंने चवल का मतलब, उन्होंने कहा मेरे भाई ये मतलब तो मैं पंजाब में भी नहीं समझा सकता, आप कराची की बात कर रहे हो। हाँ, पंजाब में आपको चवल दिखाया जा सकता है, क्या समझाया नहीं जा सकता। ये याद रखिएगा, हमारे यहाँ ये जो लफ्ज़ है चवल, ये दिखाया तो जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। ये यार वो असल में मैं देखना चाह रहा था कि चल अभी इसे रखते हैं और मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल तो ये करीब मराहिल में आ चुका। अब इससे ज़्यादा करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे में भी ये ठीक है, बन तो गए। और एज़ यूजुअल अरोमा इज़ गुड। भाई मैंने बनाया है, अरोमा गुड ही होना है। अब मैं करता हूँ, देखिएगा इसकी आंच बंद करते हैं मेरे भाई। ये यहाँ पे तैयार हैं, ठीक है। ले जी मेरे भाई, यहाँ अब डिस्प्ले के लिए ये देखिए मेरा तैयार हो गया। मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, हल्का सा गरम मसाला ऐड किया है। अब चलते हैं वहाँ दस्तरखान पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब मैंने डिस्प्ले आपको दिखा दिया अपने खाने का मेरे भाई। आप अब चलते हैं दस्तरखान पे, जहाँ मेरी बेटी दस्तरखान लगा के हमारा इंतज़ार कर रही है। और फिर दस्तरखान पे चल के आपको दस्तरखान का डिस्प्ले दूंगा। बच्चे मौजूद हैं और वो इस व्लॉग में आना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि खाना कैसा है और खाने के बारे में उनके तासुरात क्या हैं। अब उन बच्चों से ही सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बड़े मज़े मज़े के खाने बनाते हैं अंकल। जब बनाते हैं हमें भी बुलाते हैं, फिर हम आते हैं तो फिर अंकल हमें भी खिलाते हैं। बहुत मज़े के खाने बनते हैं। शाबाश बेटा। ले जी, अब रिव्यू आने लगा है। मेरी बेटी ने सालन डाल लिया है और वो अब इसे चख के बताएगी कि कैसा बना। ले जी, पहला निवाला। चबा लिया उसने। हाँ बेटा, कैसे लग रहे हैं चने? मज़े के हैं, अच्छे हैं, टेस्टी हैं। टेस्टी हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। लें सर, अब आज का तो ये व्लॉग हुआ, यहीं पर इख्तिताम करता हूँ इस व्लॉग का, क्योंकि खाना जो आपको दिखाना था खाना बन गया था। आज संडे फंडे में खाना बन चुका, खाना हमने खा भी लिया। अब आपसे अलविदा लेने का वक्त आया चाहता है। इसमें मैं आपसे एक ही बात करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपने देखा कि मैंने आज जो रेसिपी आपके लिए बनाई थी, आम तौर पे ये रेसिपी अमूमन आम सी लगती है, मगर अगर आप इसे थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाते हैं तो इसका टेस्ट और इसका जो खुशबू है, अरोमा है, वो खाने वाले को पसंद आएगा। लें सर, हर दफ़ा की तरह यहीं से आपसे अलविदा लेते हैं और ये कहते हैं अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता करे। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई रेसिपी या एक नई शरारत या वाक़े के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। Nasi jama jama kali bauta jama ewo hade no pravasi gotilo.